हेलो दोस्तों, ऑनलाइन हिस्ट्री पॉइंट फॉर बिगनर्स में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रवाची शब्द भाग 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कृष्ण। कृष्ण का प्रवाची मोहन, मुरारी। मुरारी का अगर संविच्छेद करेंगे तो मूर्धन हरि प्राप्त होगा। मूर एक राक्षस का नाम है, अरि का अर्थ शत्रु होता है। इस प्रकार मूर नामक राक्षस का वध करने का इन्हें मुरारी कहा जाता है। वासुदेव, यदुनंदन, यदु धननंदन। यदु एक राजवंश का नाम है, नंदन का अर्थ पुत्र होता है। यदुवंश में उत्पन्न होने का इन्हें यदुनंदन कहा जाता है। कंसारी, कंस धन अरि। अरि का शत्रु होता है। कंस का वध करने का इन्हें कंसारी कहा जाता है। दामोदर, राधा रमण, माधव, मुकुंद, बनवारी। मधुसूदन, मधु धनसूदन। मधु एक राक्षस का नाम है। सूदन का अर्थ वध करना होता है। मधु नामक राक्षस का वध करने का इन्हें मधुसूदन कहा जाता है। गिरिधर, गिरिधनधर। गिरि का अर्थ पर्वत होता है। धर अर्थात धारण करना। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत को धारण करने का इन्हें गिरिधर कहा जाता है। अगला है सरस्वती। भारती, ब्राह्मी, शारदा, वागीशा। सरस्वती को वाणी की देवी कहा जाता है। वाग्धनीशा हो जाएगा। ईशा का अर्थ देवी होता है। इस प्रकार वाणी की देवी होने का इन्हें वागीशा कहा जाता है। वीरापाड़ी, वीराधनपाड़ी। पाड़ी का अर्थ हाथ होता है। सरस्वती जी हाथ में वीरा धारण करती हैं, इसलिए इन्हें वीरापाड़ी कहा जाता है। कड़िका, वाक, भाषा, महाश्वेता, इला, वागीश्वरी, वाग्धनीश्वरी। वाणी की देवी होने का इन्हें वागीश्वरी कहा जाता है। वाग्देवी, गिरा। अगला है ब्रह्मा। लोकेश, लोकधनीश, ईश का अर्थ स्वामी होता है। सृष्टि की रचना करने का इन्हें लोकेश कहा जाता है। विधि, विधाता, विरंची, हिरण्यगर्भ, आत्मभू, स्वयंभू, पितामह, चतुरानन। आनन का अर्थ मुख होता है। 4 मुख होने का इन्हें चतुरानन कहा जाता है। सदानंद, प्रजापति, अज, करतार, कमलासन। कमल पर विराजमान होने का इन्हें कमलासन कहा जाता है। नाभिजन, ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि से मानी जाती है इन्हें, इसलिए इन्हें नाभिजन्म कहा जाता है। वागीश, वागीश्वर। सरस्वती जी को वाणी की देवी कहा जाता है और ब्रह्मा जी सरस्वती के पति माने जाते हैं। इस प्रकार इन्हें वागीश और वागीश्वर कहा जाता है। अगला है इंद्र। इनका प्रवाची महेंद्र, देवेंद्र, देवधन इंद्र। इंद्र का एक अर्थ
राजा भी होता है। इस प्रकार देवताओं का राजा होने का इन्हें देवेंद्र कहा जाता है। सुरेंद्र, सूरधन, इंद्र। सूर का अर्थ देवता होता है, इंद्र का अर्थ राजा होता है। इस प्रकार देवताओं का राजा होने का इन्हें सुरेंद्र कहा जाता है। यहाँ ध्यान देना होगा, जिस प्रकार इंद्र में द्र लगा हुआ है, इसी प्रकार इनके पर्वाची महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र में भी अंत में द्र लगा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना होगा कि इंद्र के पर्वाची में बड़ा श अंत में प्राप्त मिलता है देखने को, जैसे सुरेश, देवेश, अमरेश। सुरेश का देखेंगे तो सूरधन ईश प्राप्त होगा। सूर्य का अर्थ देवता होता है, ईश का अर्थ स्वामी होता है। इस प्रकार देवताओं का राजा होने का इन्हें सुरेश कहा जाता है। देवेश, देवधनीश, ईश का स्वामी होता है। इस प्रकार देवताओं का राजा होने का इन्हें देवेश कहा जाता है। देवराज, देवताओं का राजा होने का इन्हें देवराज कहा जाता है। पुरंदर, शक्र, मघवा, वासव, शूरपति, शूरधनपति। सूर का अर्थ देवता होता है, पति का अर्थ स्वामी होता है। इस प्रकार देवताओं के राजा होने का इन्हें शूरपति कहा जाता है। जिष्णु, पुरहूत, कौशिक, विबुधेश, विबुधदनीश। विबुध का अर्थ देवता होता है, ईश का अर्थ स्वामी होता है। इस प्रकार देवताओं के राजा होने का इन्हें विबुधेश कहा जाता है। शचीपति, धनपति, शची धनपति। शची इनकी पत्नी का नाम है। इस प्रकार इन्हें शचीपति कहा जाता है। सहस्राक्ष, बिडौजा, अमरेश, अमरधनीश। अमर देवताओं कहा जाता है। इस प्रकार देवताओं के राजा होने का इन्हें अमरेश कहा जाता है। अमरपति, अमर देवता कहा जाता है। पति का अर्थ राजा या स्वामी होता है। इस प्रकार देवताओं के स्वामी होने का इन्हें अमरपति कहा जाता है। वज्री, वज्रायुध, वज्र धारण करने का इन्हें कहा जाता है। वित्रहा, वृत्तासुर को मारने का इन्हें वित्रहा कहा जाता है। पर्वतारी, पर्वत की पंख को इंद्र ने काट दिया था, इसलिए इन्हें पर्वतारी कहा जाता है। पर्वतधन, अरि, इसका संधिविच्छेद होगा। अरि का शत्रु होता है, इसलिए इन्हें पर्वतारी कहा जाता है। अगला है कामदेव। मदन, मनोज, कंदर्प, केतन, मार, मनसिज, रतीश, रतिधनीश। कामदेव के पत्नी का नाम रति है, ईश का स्वामी होता है। इस प्रकार रति के स्वामी अर्थात कामदेव। मीनकेतु, पुष्पधनवा, पंचसर, अस्मर, मकरध्वज, मनमथ, अनंग, अनधन अंग। अन अर्थात बिना, बिना अंग के। कामदेव काम के देवता माने जाते हैं, इस प्रकार इन्हें अनंग कहा जाता है। कामक, रतिनाथ, रतिधननाथ, नाथ का स्वामी होता है। रति के पति होने का इन्हें रतिनाथ कहा जाता है। प्रद्युम्न, कुसुम सर,
रतिपति अतनु कुसुमेषु कुसुमधनीषु कुसुमधन ईशु। कुसुम का अर्थ फूल होता है, ईशु का अर्थ बाढ़ होता है। कामदेव भगवान शिव में प्रेम जागृत करने के लिए प्रेम रूपी फूलों को अपने बारों से छोड़ते थे, इसलिए इन्हें कुसुमेषु भी कहा जाता है। अगला है पृथ्वी। औनी, उर्वी, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, क्षिति, ईला, अचला, रत्नगर्भा। पृथ्वी अपने गर्भ में बहुत से रत्नों को धारण किए हुए है, इसलिए रत्नगर्भा भी कहा जाता है। रसा। अगला है आकाश। अंबर, अनंत, शून्य, व्योम, द्यौ, फलक, अभ्र, दीव, नभ, गगन, अंतरिक्ष। अगला है आग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह। अनल, पावक, वैश्वानर, कृषाणु, वायुशखा, दहन, धूमकेतु, वहिन, जातवेद, हुताशन। अगला है भौरा। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अली, मधुप, मधुकर, मधुराज, मधुभच्छा, मिलिंद, भृंग, द्विरेप, चंचरिक, खटपद, शिलमुख, भ्रमर। अगला है मछली। मीन, मधुप मत्स्य, शफरी, झक या झस, जलजीवन, जलतोरी, अंडभव। अगला है घोड़ा। घोटक, तुरंग, सैंधव, वाज, है, रविशुत। अगला है शेर। सिंह, शार्दुल, केहरी, केसरी, मृगेंद्र, मृगधनेंद्र। मृग जंगली जानवरों को कहा जाता है। इंद्र का अर्थ राजा होता है। इस प्रकार जानवरों के राजा होने का शेर को मृगेंद्र कहा जाता है। मृगराज, मृगधनराज। मृग का अर्थ जानवर होता है, जंगली जानवर। राज का अर्थ राजा होता है। इस प्रकार जानवरों का राजा होने का इसे मृगराज कहा जाता है। महावीर, पंचमुख, पंचानन, केसी, नाहर, मृगारी। मृगधनरी जानवरों का वध करने का इसे मृगारी कहा जाता है। अरि का शत्रु होता है। अगला है चंद्रमा। शशि, शशांक, मयंक, हिमांशु, हिमधनंशु। हिम का अर्थ होता है शीतल। अंशु का अर्थ होता है किरण। चंद्रमा की किरणें हमें शीतलता प्रदान करती हैं, इस प्रकार इसे हिमांशु कहा जाता है। सुधांशु, सुधाधनंशु। सुधा का अमृत होता है। चंद्रमा की किरणें हमें शीतलता प्रदान करती हैं, इसलिए सुधांशु भी कहा जाता है। राकेश, राकाधनीश। राका का अर्थ रात होता है। ईश का अर्थ स्वामी होता है, रात के स्वामी अर्थात चंद्रमा। सुधाकर, तारकेश्वर, महताब, मृगांक, सारंग, इंदु, कलानिधि, कलानाथ, निशापति, निशाधनपति,
पति का स्वामी होता है, रात के स्वामी अर्थात चंद्रमा। रजनीपति हिमकर, मृगलांछन, छापाकर। छापाधन कर, छापा का अर्थ रात होता है, कर का अर्थ करने वाला अर्थात चंद्रमा। कलाधर, शशधर, ओषधीश, निशाकर, निशाधन कर। निशा का अर्थ रात होता है, कर का अर्थ करने वाला, इस प्रकार इसका अर्थ चंद्रमा हुआ। मृगधर, विभाकर, रजनीश, रजनीधनीश, रजनी का अर्थ रात होता है, इसका अर्थ स्वामी होता है, रात के स्वामी अर्थात चंद्रमा। दोस्तों, जितने भी लाल रंग से हाईलाइट किए गए हैं वे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, अतः इन शब्दों को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे आप लोग कंठस्थ अवश्य कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगे तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।